जैसा कि आपने भी देखा भी, आज हम सबके माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा 50,000 से अधिक गाँव में 65 लाख संपत्ति कार्ड का आज वितरण किया गया और उस तत्पश्चात उनका प्रेरणादायी उद्बोधन हुआ है। और उसी के क्रम में माननीय मुख्यमंत्री जी उत्तर प्रदेश के द्वारा भी जो हमारा प्रॉपर्टी कार्ड है उसका वितरण करते हुए एक किसानों भाइयों और बहनों के लिए एक प्रेरणादायी उद्बोधन किया गया। उसी के कड़ी में आज जनपद अंबेडकर नगर में भी हमारे घरौनी वितरण का जो कार्यक्रम था उसमें हमारे एमएलसी साहब, हमारे विधायक जी और हमारे जिला पंचायत अध्यक्ष जी की मौजूदगी में समस्त किसान भाइयों की मौजूदगी में घरौनी वितरण किया गया। आज हमारे जनपद में कुल मिलाकर जो हमारे 629 ग्राम पंचायत में 9 विकास खंडों में 5 तहसील मुख्यालयों पर और जनपद मुख्यालय पर कुल मिलाकर 1,34,649 घरौनियों का वितरण किया गया है, जो मेरे ख्याल से पूरे प्रदेश में सबसे ज़्यादा होगा। और हम लोग ने एक कोशिश किया है कि जो ये कानूनी संपत्ति कार्ड घरौनी हम लोग प्रदान कर रहे हैं उसको अतिशीघ्र युद्ध स्तर पर इस पर काम करते हुए जो भी कुछ तकनीकी कमियां आ रही हैं उनको दूर करते हुए अतिशीघ्र जनपद में 100% लोगों को इससे सेलिब्रेट कर दें। निश्चित रूप से माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रेरणादायी नेतृत्व में यह एक क्रांतिकारी और ऐतिहासिक काम है। आपने भी देखा होगा कि जनपद में, हम अपने जनपद की जहाँ तक बात करेंगे, यहाँ पर हम लोग जो माननीय मुख्यमंत्री जी के आदेशानुसार डेली मॉर्निंग में हम लोग 10 से लेकर 1 बजे तक जो जनता दर्शन करते हैं, अगर उसमें देखें तो 90% जो समस्याएं आती हैं वो होती हैं आबादी के उससे जुड़े हुए, और उसमें भी उसका जो कह सकते हैं बाउंड्री का डिस्प्यूट होता है आबादी का, उससे ज़्यादातर समस्याएं होती हैं और उनका सही समय पर निस्तारण अगर ना हो तो कई बार वो लोग आप देखोगे कानून और शांति व्यवस्था के लिए भी गंभीर खतरा पैदा हो जाता है। तो इससे इतने लाभ हैं इस कदम से कह सकते हैं कि जो कानून और शांति व्यवस्था के साथ साथ जो प्रॉपर्टी कार्ड मिल जाएगा उसके माध्यम से हमारे किसान भाई लोग जाएंगे, मौके पर जाकर बैंक से लोन ले सकते हैं और अपने को आर्थिक रूप से समृद्ध कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ जब सबकी अपनी बाउंड्री का जो डिस्प्यूट खत्म हो जाएगा तो आप समझ सकते हैं कि जो गाँव में कहा जाता था या शहरों में कि एक राम राज्य की जो परिकल्पना की जाती है वो सही अर्थों में चरितार्थ हो जाएगा। ठीक है। उसमें से राजनीतिक आजादी ही नहीं थी, बल्कि एक स्वच्छ एवं विकसित देश की कल्पना भी थी। महात्मा गांधी ने गुलामी की जंजीरों को तोड़कर माँ भारती को आजाद कराया। अब हमारा कर्तव्य है कि गंदगी को दूर करके भारत माता की सेवा करें। मैं शपथ लेता हूं कि मैं स्वयं स्वच्छता के प्रति सजग रहूंगा और उसके लिए समय दूंगा। हर वर्ष 100 घंटे यानी हर सप्ताह 2 घंटे श्रमदान करके स्वच्छता के इस संकल्प को चरितार्थ करूंगा। मैं न गंदगी करूंगा न किसी और को करने दूंगा। सबसे पहले मैं स्वयं से, मेरे परिवार से, मेरे मोहल्ले से, मेरे गांव से एवं मेरे कार्यस्थल से शुरुआत करूंगा। मैं यह मानता हूं कि दुनिया के जो भी देश स्वच्छ दिखते हैं उसका कारण यह है कि वहां के नागरिक गंदगी नहीं करते और न ही होने देते हैं। इस विचार के साथ मैं गांव-गांव और गली-गली स्वच्छ भारत मिशन का प्रचार करूंगा। मैं आज जो शपथ ले रहा हूं वह अन्य 100 व्यक्तियों से भी करवाऊंगा। वे भी मेरी तरह स्वच्छता के लिए 100 घंटे दें। मैं इसके लिए प्रयास करूंगा। मुझे मालूम है कि स्वच्छता की तरफ बढ़ाया गया मेरा एक कदम पूरे भारत देश को स्वच्छ बनाने में मदद करेगा। जय हिंद।